अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले और प्याज की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रही थी करेले, तो इनको हमने छील लेना है। छीलने के बाद फिर यहाँ जी हमने इसको छीलने के बाद कटिंग कर लिया था, इनको गोल गोल कटिंग कर लिया। तो उसके बाद हमने इसको अब लगा देना है नमक, थोड़ा सा लेमन और थोड़ी सी चीनी। तीनों चीज़ें लगाने के बाद इसको हाथों से, हल्के हाथों से मसल लेना है, ताकि ये जो इसके अंदर बीज होता है ना वो मसलने से निकल जाएगा और जितनी भी कड़वाहट होगी वो भी निकल जाएगी। तो ये गर्मियों की एक कहना चाहिए कि ना बादशाह सब्ज़ी है, जो कि जैसे मैंगो बादशाह है गर्मियों का, तो सब्ज़ियों में ये करेले बादशाह हैं। तो बड़े मज़े के बनते हैं, चाहे आप करेले गोश्त बनाएं, कीमा करेले बनाएं, भरमे करेले बनाएं। तो इस तरह से करेले बनाएं, जैसे आपका दिल करे आप बनाएं, तो बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ मोहम्मद को चेक करें, नमक का दुश्मन आ चुका है ये, जहाँ ये नमक देखेगा वहीं पहुँच जाएगा। देखें अब हम नमक डाले तो फ़ौरन आ गया और खा रहा है। देखें बीच बीच में से मैं मना भी कर रही थी कि नहीं खाओ, ये कड़वा है नमक, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है। तो यहाँ जी अम्मी ने तीनों चीज़ें लगा दी हैं, चीनी, लेमन जूस और नमक। अब हल्के हाथों से मसल लेंगे ताकि जितना भी इसकी कड़वाहट और जो बीज है ना वो निकल जाए। उसके बाद उसको वॉश करना है, वॉश करके हाथों की हेल्प से उसको निचोड़ लेना है, उसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है। तो अब ये देखें हमारे पास करेले पकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, सराइकी लोग जो हैं वो इसी तरह से मसल के, लगा के, इसकी कड़वाहट निकाल के फिर बनाते हैं। और जो पंजाबी हैं या दूसरी जो भी ज़बान के जो भी लोग हैं वो ऐसे ही पका लेते हैं, उनके छिलके भी नहीं उतारते, इसी तरह से उनको कटिंग करके उनकी सालन बनाते। एक तो वो एक करेला होता गरम है, जो खाएगा उसके पेट में भी दर्द हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और फिर छिलके इतने इसके कड़वे हैं, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, हमसे तो बिल्कुल कड़वे करेले नहीं खाए जाते। तो हम लोग जिस तरह से शुरू से अम्मी को देखते आ रहे हैं, तो अब हमें भी वही आदत हो गई है इसी तरह से छिलके बनाने की। तो अब इसके बाद हमने इनको करना है फ्राई करने से अगर थोड़ी बहुत कड़वाहट रह गई है तो फ्राई करने से वो भी चली जाएगी। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, मतलब इतना फ्राई करना है कि इसकी सारी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी एक अच्छा सा आ जाए करेले के ऊपर। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये चम्मच लकड़ी वाला, ये मुझे इतना पसंद है, बिल्कुल छोटू सा है, स्मॉल सा साइज़ है इसका, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा आज मैं इसी के साथ ही खाना बनाऊंगी। तो यहाँ जी हमने करेले फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। जैसे इनके ऊपर लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में, और फिर इसी कढ़ाई के अंदर फिर मैं इसका बाकी का मसाला बना लूँगी। तो यहाँ जी देखें करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हमने निकाल लेना है प्लेट के अंदर। और प्याज हम लोग ज़्यादा डालते हैं जिस दिन करेले और प्याज बनाने हो गोश्त में, तो ठीक है, इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक गोश्त के अंदर भी चली जाएगी, फिर नहीं रहती। और अगर आपने इसकी कड़वाहट को ख़त्म करना है, जैसे काफ़ी ज़्यादा कड़वे करेले होते हैं, तो उसके लिए आप प्याज थोड़े ज़्यादा कर लें, उससे भी कड़वाहट जो करेले की होती है ना वो कम हो जाती है। तो अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है और उसके अंदर मैंने देखें प्याज डाल दिए काफ़ी ज़्यादा। इनको अब ना पका लूँगी इतना कि इनका हल्का सा कलर चेंज होना जब स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर 1 बाय 1 बाकी की चीज़ें भी डालती जाऊँगी। ये कल का घी हमने बचा के रखा था, ज़्यादा था सालन पे, तो इस तरह से जो ज़्यादा सालन के अंदर घी हो तो फिर वो नेक्स्ट डे हम यूज़ कर लेते हैं सालन के अंदर। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमने इनको पका लेना है अच्छे से, प्याज को भी। आजकल प्याज काफ़ी मोटे वाले आए हुए हैं, जो थोड़े ना इनको गलने में भी टाइम लगता है, पकने में भी, सॉफ्ट होने में भी, क्योंकि सख्त हैं प्याज, काफ़ी मोटी स्किन वाले प्याज आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा टाइम लग जाता है सॉफ्ट होने में। तो जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो गए तो उसके अंदर अब मैंने डाल दिए टमाटरों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 3 लार्ज साइज़ के टमाटर मैंने डाले थे। अब इसको भी मैं अच्छे से प्याज के साथ पका लूँगी इतना कि जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर बाकी के स्पाइस ऐड करूँगी। ज़्यादा स्पाइस नहीं हम लोग यूज़ करते, क्योंकि गर्मियाँ एक तो, फिर ना ज़्यादा स्पाइसी खाना, एक तो बच्चों ने भी खाना होता है, दूसरा हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खा नहीं सकते, फिर हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल खाते हैं, ना ज़्यादा तेज़ खाते हैं ना ही ज़्यादा कम खाते हैं, नॉर्मल वाला जो मसाला होता है वही खाते हैं, मतलब ना डालते हैं अपने सालन में।
तो यहाँ जी अब हमारे टमाटर का सॉफ्ट हो चुके तो अब इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस डाल दी हूँ जो बेसिक हैं। नमक हो गया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया मैंने साबित डाल दिया था। इसके अंदर साबित धनिया डालते हैं, पाउडर धनिया ने। बस 3 से 4 स्पाइसेस में डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। तो अब अच्छे से मैं मसाले को भून लूँगी। और मुझे बताएं मेरी किस किस बहन को करेले की सब्ज़ी पसंद है। काफ़ी लोग तो बिल्कुल नहीं पसंद करते इनकी कड़वाहट की वजह से कि ये कड़वे बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही कड़वे बना के खा लेते हैं, पता नहीं वो कैसे खा लेते हैं। तो हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ खा लेती हूँ, और अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए, और हर चीज़ खानी चाहिए, हर तरह की अल्लाह की नेमत को ना खाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें और इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी मज़े की सब्ज़ी बनती है ये भी, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं करेले के भी। तो यहाँ जी हमारा जो मसाला है वो भुन चुका था, उसके अंदर मैंने फ्राई किए हुए करेले डाल दिए हैं। करेले आप किसी भी ना शेप में कटिंग कर सकते हैं, गोल में या दूसरी तरह लंबी शेप में, जिस तरह से आपका दिल करे आप उसी शेप में काट सकते हैं। तो करेले गोश्त, करेले कीमा वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। भरवे करेले उस पर तो काफ़ी मेहनत है। तो यहाँ जी इनको मैं अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं अब इसकी लो फ्लेम करके बिल्कुल जैसे दम वाली लो फ्लेम होती है ना, दम वाली फ्लेम करके और इसको ढक के मैं रख दूँगी, ताकि जो हमारे करेले हैं ना वो फ्राई करने से थोड़े हार्ड से हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से स्टीम के अंदर जब हम इसको पकाएंगे प्याज के साथ, टमाटर के साथ, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और गार्निश कर देनी है इसकी सब्ज़ धनिया से। तो ये है जी आज की हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आई होप देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। अच्छा जी, दुआ में मुझे याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलूँगी एक और नई और आसान वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने आगे जाना है। हम सब ने एक दूसरे को लेकर चलना है। अल्लाह हाफिज़।